अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मान हाशमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमने कल NA 102 का जो है वो सर्वे किया था। उसमें हमने देखा कि लोग जो हैं वो PTI की तरफ भी झुकाव रखते हैं। तकरीबन 70 to 80% लोग जो हैं वो PTI को वोट देने के लिए थे, और इसी तरह नून लीग जो है उनके भी सपोर्टर थे। और सबसे हैरानकुन बात हमारे लिए हमारी नज़र में ये बात आई कि बहुत सारे लोग जो हैं वोट कास्ट ही नहीं करना चाह रहे थे। याकूब रासम मुग़ल साहब, जो कि PTI की तरफ से NA 102 के MNA के उम्मीदवार भी हैं और इस हलके के जो हैं ये नज़रियाती और पुराने वर्कर भी हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या वजह है। तो जी नाज़रीन, हम बात करते हैं याकूब रासम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कल हमने आपके हलके का सर्वे किया है और उसमें हमें यही नज़र आया कि जो लोग हैं वो नो डाउट PTI की तरफ ज़्यादा रुझान है। नून लीग के लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं, मतलब नून लीग के वोटर सपोर्टर। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वोट कास्ट ही नहीं करना चाह रहे, मतलब वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं। तो आपका हलका है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह इसके पीछे एक तो मौजूदा जो पाकिस्तान के इस वक्त 9 मई के बाद जो हालात हैं, मेन वजह तो वो है। जो PTI के वर्कर हैं उनके लिए एक डर और ख़ौफ की कैफियत है। इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अगर आपको 70 या 80% लोगों ने फिर भी इस डर और ख़ौफ की कैफियत में भी PTI का ही कहा है, तो ये इसको आप 95% ही समझें। ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमने वोट किसी पार्टी को नहीं देना, वो ज़रा कैमरे में के सामने आकर कहने से डरते हैं, क्योंकि ये हल्का आपको पता है कि यहाँ पिछले 25-30 साल से आबद शेर अली और राना सनाउल्लाह वो जीतते आ रहे थे। तो ये उनके भाई हल्के हैं, फिर उनका भी थोड़ा डर खौफ तो है ना उनका। तो इस वजह से को, और ऊपर से ये जो मौजूदा हालात हैं 9 मई के बाद, तो वो भी PTI के वर्कर ही हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जो हैं वो PTI को कब से ज्वाइन किया हुआ आपने? मैंने PTI को 2009 से, तकरीबन 2009 से ज्वाइन कर लिया था। तो इससे पहले आपने कोई PTI की तरफ से कोई इलेक्शन लड़ा है? PTI की तरफ से मैंने पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। तो 2014 में यूनियन काउंसिल के इलेक्शन से मैं टिकट होल्डर था। ठीक है। PTI की तरफ से अपना चेयरमैन का। सही। और इकबाल टाउन का मैं जब इलेक्टेड तंजीम थी, उसका मैं PTI का इकबाल टाउन का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। फैसलाबाद सिटी तंजीम का मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ 2019 से लेकर 21 तक। और फिर उसके बाद लास्ट टाइम मैं नायब सदर था फैसलाबाद सिटी तंजीम का। अच्छा, माशाल्लाह, जितना कुछ आपने बताया है इससे पता चलता है कि आपका जो है ना वो सियासी तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तजर्बे की बेस पे आपने PTI ही की ज्वाइन की, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे? पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, फिर उसके बाद जमात इस्लामी है, आपने PTI को ही क्यों चुना? मेरी तकरीबन जो मेरा 35 ईयर जो है ना, वो एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है ना, वो ये आप ये कह सकते हैं कि तजर्बा है ग्रास रूट लेवल की सियासत का। ठीक है। वैसे तो मेरी उम्र 50+ है, तो 20-25 साल जो है वो मैंने नून लीग में गुजारे थे। अच्छा। यहाँ क्योंकि उस वक्त PTI थी ही नहीं, ना होने के बराबर ही थी। तो जब इमरान खान एक विजन लेकर आया, तब्दीली का विजन, उसकी बातें बहुत अच्छी लगी कि कोई बंदा है जो मरूसी सियासत को ख़त्म करके, रवायती सियासत को ख़त्म करके वो हकीकी सियासत करना चाहता है, यूथ को आगे लाना चाहता है, मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहता है, मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ लेके जाना चाहता है। तो ये चीज़ें ऐसी थीं कि जिसने नौजवानों को भी और जो मैच्योर लोग थे उनको भी अट्रैक्ट किया। इसी वजह से फिर मैं खान साहब के नज़रिए पे PTI मैंने ज्वाइन किया, और आज भी मैं नज़रिए की खातर ही खड़ा हूँ, मैं टिकट की खातर नहीं खड़ा। टिकट मिले चाहे ना मिले, ओहदे आते जाते रहते हैं, हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं, कभी बंदा MPA कोई बन जाता है, फिर वो नहीं भी होता। ये चीज़ें आने जाने वाली हैं, लेकिन जो नज़रिया है उस पर आप हमेशा
जब जब तक आपका नज़रिया कायम है आप पार्टी के साथ और लीडर के साथ खड़े हैं। जब आप नज़रिए से हटेंगे फिर आप पार्टी भी छोड़ देंगे और लीडर को भी छोड़ देंगे। अच्छा, अभी आपने नज़रिए की बात की। खान साहब का एक नज़रिया जो आपको एक कह लें कि अच्छा लगा है, लेकिन इसी नज़रिए की वजह से आपने अभी देखा 9 मई वाला वाक़या हुआ, फिर उसके बाद खान साहब के बहुत सारे जो हैं साथी वो भी पार्टी छोड़ गए और इस टाइम खान साहब खुद भी जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये आप जिस नज़रिए की बात कर रहे हैं, उस नज़रिए के अंदर ये ख़राबी तो नहीं कहीं पे कि जिसकी वजह से ये 9 मई वाला वाक़या और सारा कुछ हुआ? ये नज़रिए की ख़राबी की वजह से नहीं वाक़या हुआ। खान साहब का नज़रिया तो ये था कि जिस दिन उन्होंने गिरफ़्तार होना था तो वो जाने से पहले गाड़ी में उन्होंने वीडियो क्लिप अपना रिकॉर्ड करके जारी करवाया कि मुझे पता है कि आज मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाना है, लेकिन आप लोगों ने बाहर निकलना है और पुरअमन एहतजाज करना है। वो तो पुरअमन एहतजाज का कह कर गए थे ना, तो यही पार्टी पॉलिसी हो गई। ज़ाहिर है जो लीडर ने कह दिया वो पार्टी पॉलिसी हो जाती है। 9 मई वाले दिन जो है वो पार्टी पॉलिसी जो थी वो पुरअमन एहतजाज था, वो इंतशार वाला नहीं। अच्छा, हुआ क्या, 9 मई वाले दिन खान साहब गिरफ़्तार हो गए, लोग सड़कों पे आ गए। उसके बाद हमारी जो ये मुझे मादरत से कहना पड़ेगा कि लोकल क़यादत की नाकामी है कि वो जज्बाती वर्कर्स और फिर ऐसे मौक़ों पे शर पसंद भी शामिल हो जाते हैं। साथ मौके का फ़ायदा उठाते उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सके, शर पसंदों को और जो जज्बाती वर्कर होते हैं। इस वजह से फिर इश्तियाल का माहौल बन जाता है। तो मामला जो है वो पुरअमन एहतजाज की बजाय वो इंतशार की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से ज़्यादा मामला ख़राब हुए हैं और उसी वजह से फिर आज उसी का नतीजा है कि खान साहब दोबारा फिर जेल में हैं और पीटीआई के वर्करों ने भी जेलें काटी, अभी मुकदमात फेस कर रहे हैं और आगे एक लंबा सफ़र है। और जब तक मैंने तो 9-10 हुकूमतें अपनी ज़िंदगी में बनती टूटती देखी हैं, मार्शल भी देखे हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग पर मुतअद्दिद बार ये वक़्त आया है, लेकिन इतना सख्त वक़्त नहीं था उन पे। अच्छा, लेकिन वक़्त आते हैं सियासत में, बुरे वक़्त भी आते हैं फिर अच्छे आ जाते हैं। तो सियासी अमल है, ये सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन अगर उस दिन हमारी लोकल क़यादतें जो है ना ज़िलों की, शहरों की, वो अगर कंट्रोल कर जाती है तो मेरा ख्याल है कि बचा जा सकता था। ना आज खान साहब जेल में होते, ना वर्कर सफ़र कर रहा होता। आप 9 मई जिस दिन 9 मई के वाक़यात हुए, ज़ाहिर सी बात है आप भी पुरअमन एहतजाज के लिए निकले होंगे, आपने तकरीबकारी में हिस्सा लिया, आपके ऊपर कोई मुकदमा है? मैं 9 मई वाले दिन पुरअमन एहतजाज के लिए डी टाइप वाले पुल पर गया था और वहाँ मौजूद रहा, वहाँ से फिर मैं घर आ गया। अल्लाह का शुक्र है मैं एक मैच्योर सियासी वर्कर हूँ। मैंने ज़िंदगी में कई बार ये मुख्तलिफ़ पार्टियों पे हालात देखे हैं। तो कभी जो इंतशार की सियासत नहीं की कभी, और ये मार दाड़ और तोड़ फोड़ की सियासत को मैं पसंद ही नहीं करता। मैं तो अदारों के दफ्तरों पर हमले तो बहुत दूर की बात है, मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी हूँ कि आप अपने किसी सियासी मुखालिफ के घर पर हमला करें, तो ये सियासत नहीं है। कल को उसके पास वो ज़्यादा बंदे ले आएगा, वो भी आपके घर पे हमला करेगा। ये तो फिर ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये फिर ज़ाती दुश्मनियाँ बन जाती हैं, ये सियासत नहीं है। सियासी मुखालिफ को सियासी मैदान में हराएं, सियासी तरीके से हराएं। तो ये हमने पुरअमन एहतजाज में मैं शरीक था और अल्लाह का शुक्र है ना कोई ऐसा नारा मारा जो रियासत मुखालिफ हो या कोई किसी पुलिस पर हमला किया हो, कोई इंतशार किसी किस्म का भी इंतशार किया हो। पुरअमन एहतजाज में उधर बैठे हैं और घर आ गए। उसके बाद पता चला कि हम FIR में नाम आ गया। तो मेरा तो 2 दिन बाद भाई फौत हो गया। अल्लाह, मेरा बड़ा भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दीजिए। आमीन। तो मुझे जनाजे के बाद कुलों वाले दिन मैं सारा दिन फातिहा घर में चलती रही। तो शाम को हम वो FIR में वो लिस्टों में नाम आ गए। तो यकीन करें कि ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है, जो सारी ज़िंदगी ये ना भूलने वाली बात है कि मुझे वो जिसे कहते हैं ना कि अपने भाई की फूड़ी, पंजाबी में कहते हैं फूड़ी भी छोड़कर
साइड पे होना पड़ा और 1.5 महीना रूपोशी काटी। फिर उसके बाद अबूरी ज़मानत करवाई और अबूरी ज़मानत पे भी 3-4 महीने हो गए हैं। दहशतगर्दी की अदालत में जो हैं वो अपना पेशियां भुगत रहे हैं। और भी वर्कर हैं बहुत सारे, मैं अकेला नहीं हूँ। तो बहुत सारे वर्करों ने जेलें काटी। वर्कर ने सफ़र बहुत किया। उसके बाद जो गरीब वर्कर था वो बेचारा दरबारों पे सोता रहा, पार्कों में सोता रहा, वो ये लंगर खानों से खाने खा के गुजारा करता रहा। घर के उनके अखराजात जो हैं, किसी उम्मीदवार ने उनको नहीं पूछा कि मर गए हो या जी रहे हो। ये जो टिकट होल्डर थे हमारे पीटीआई के, और ये जो सो कॉल्ड जो बुज़दिल किस्म की लोकल क़यादत थी हमारी, ये सब भागे हुए, अभी तक भागे हुए हैं। सही है। कोई मुल्क से बाहर चला गया, कोई यूरोप की सैरें कर रहा है, तो किसी ने बाद में एलानिया पार्टी छोड़ दी और किसी ने गैर एलानिया तौर पर एनआरओ ले लिया और वो अपने कारोबार बिजनेस कर रहा है, लेकिन सियासत नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हैं कि आज अगर मार खा रहा है ना, तो वो सिर्फ पीटीआई का वर्कर ही मार खा रहा है। ये जो उम्मीदवारान थे ना, जो टिकटों के उम्मीदवारान थे, जो अब भी हैं, ये उस वक़्त जब वहाँ फायरिंग हुई है, तो ये तो सारे वर्करों को गोलियां लगी हुई छोड़कर भाग गए। और फिर वर्करों ने जिन वर्कर्स को गोलियां लगी, उनको वर्कर्स ही उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए। मतलब लोकल क़यादत ने वहाँ पे कोई वर्कर को जो है ना सपोर्ट नहीं किया। लोकल क़यादत तो चूहों की बुज़दिलों की तरह भागी है वहाँ से। ये हमारी लोकल क़यादत जो है, अब उनको तो लोकल क़यादत कहने को भी दिल नहीं करता। उन्होंने अपने बच्चे अगले दिन ही बैरून मुल्क भेज दिए। किसी ने पार्टी छोड़कर अपना अलहदगी कर ली, वो भी सेफ हो गया। अच्छा, अब सफ़र कौन कर रहा है? सिर्फ पीटीआई का वर्कर, जो आम वर्कर है, वो बेचारे जेलें भी काट रहे हैं, मुकदमात भी फेस कर रहे हैं, और फिर भी वो पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ये इसका मतलब फिर ये हुआ कि खान साहब के जो रियल वर्कर, फिर तो वो गरीब लोग हुए ना, कि जो खान साहब के साथ मतलब एक तो मोहब्बत भी करते हैं, फिर जेलें भी काट रहे हैं। तो अब चले, ये तो जितने भी आपके लोकल थे क़यादत थी, उनमें से बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले गए। तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो लोग छोड़ के चले गए हैं पार्टी को, खान साहब इनको दोबारा किसी शर्त पे या किसी भी बात पे ये इनकी वापसी हो सकती है पार्टी में? देखें जी, खान साहब ने एक लाइन बना कर गए थे कि जब ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिनका हमें लग रहा है कि ये जेन्युइन मजबूरी की वजह से छोड़ रहे हैं, इनके लिए हमारी पॉलिसी सोचेंगे बाद में नरम होगी। और जो यानी छोड़ रहे हैं लेकिन पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे। और एक कैटेगरी वो थी जो पार्टी के ख़िलाफ़ छोड़ा भी और पार्टी के ख़िलाफ़ बोले। हाँ, ये जैसे कि आपके ही हल्के में देख लें तो फ़रख हबीब साहब जो हैं, वो पार्टी भी छोड़ के गए हैं और कह लें कि बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं। तो इसको आप किस नज़र में कैसे देखते हैं? फ़रख हबीब बेसिकली जो है, इंतहा दर्जे का घटिया इंसान साबित हुआ है। ठीक है। आप देखेंगे जब ये 2013 में इस हल्का से इलेक्शन लड़ने आया था, तो ये इसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी और हवाई चप्पल पहनी हुई थी, और ये इसकी एक लोअर मिडिल क्लास से इसका ताल्लुक़ था। लेकिन इमरान खान का इस पे एहसान है ना, इसको टिकट दिया लोअर मिडिल क्लास को, और एक इलेक्शन ये हारा, फिर दूसरा जीता। और जीतने के बाद इन्होंने और इसने और इसके भाइयों ने फैसलाबाद की तारीख़ में करप्शन के साबका सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है। इसके भाइयों के पास वीगो डाले, लैंड क्रूज़रें और रहायशी कॉलोनियाँ जहाँ कहीं भी बनती थी, पता लग रहा जी इनके पीछे इनके भाई हैं इन्वेस्टर। अच्छा, मिलों में हिस्से, पेट्रोल पंप्स, ये बातें तभी निकलती हैं जब कुछ हो रहा होता है। मेरे बारे या आपके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता। तो इसने जब मौका मिला, इसको नज़रियाती समझते थे, तो ये नज़रियाती चोर और करप्ट साबित हुआ। तो किसी को इस दौरान किसी को नहीं पता चला, आपकी पार्टी को या खान साहब को किसी ने बताया हो, या आपकी जो लोकल की आदत है, लाइक हम अगर आपकी ही बात कर लें, तो आपके इल्म में ये बातें थी, आपने ये पहले बातें क्यों नहीं की? मैं पहले करता रहा हूँ, शायद आपके इल्म में नहीं है। मेरी मैं बात कर रहा हूँ खान साहब की, कि उनके इल्म में ये बातें नहीं पहुँची। खान साहब तक भी पहुँचती रही हैं, लेकिन अब टिकटों की बारी थी। ये देखेंगे मियाँ वारिस अजीज़ जो इस हल्के से राणा सनाउल्लाह से जीता था, उसकी भी करप्शन की रिपोर्टें गई हुई थी। खान साहब ने उसको टिकट नहीं दिया, हालांकि उसने राणा सनाउल्लाह जैसे बंदे को हराया हो। कोई पार्टी हो सकता है कि उसको टिकट ना दे। अच्छा, इसकी फ़ाइल उससे भी तगड़ी थी। ये हालात ना ये बनते और टिकटों की बारी आ जाती, तो फ़रूख हबीब को वैसे ही टिकट नहीं मिलनी थी।
MPs लेवल पे 17 MPs थे जीते हुए पंजाब के, जिनको करप्शन की रिपोर्टों की वजह से खान साहब ने टिकट नहीं दिए, जिनमें ये हमारे हलके का मियाँ वारिस अजीज़ भी था। और फ़ारूक को भी मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला हालात ना बनते तो टिकट नहीं मिलना था करप्शन की वजह से। लेकिन जब तक ये पार्टी के साथ खड़ा रहा, इसके हर खराबी के बावजूद वर्कर फिर भी ये कहता था कि चलें ये पार्टी के साथ खड़ा तो है। लेकिन देख लें कि जब वो पकड़ा गया तो 4 दिन ही निकाले उसने अपने असासे बचा लिए, जमात छोड़ दी। तो अब क्या हाल है, गनमैन लेके फिर रहा है रात के अंधेरे में, 2-2 बजे घर वर्करों को ये मिन्नतें तरले करके उनके घर जाके उनको मिल रहा है। तो कहाँ इसके गुरूर का ये आलम था कि ये बंदे को बंदा ही नहीं समझता था। तो अब अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अरूज के बाद ज़वाल भी होता है। तो अब मेरे ख्याल में तो उसकी सियासत फैसलाबाद से वैसे ही ख़त्म हो गई है। और इंशाल्लाह ताला PTI के वर्कर्स जो हैं उन्होंने तो माफ़ी देनी नहीं है ना, ख़ासकर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल के गया और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ भी। और इसने कहा कि जी ये शैतान का रास्ता है खान का। अब ये तो इसको पहले नहीं पता था? अगर यही बात करें तो इनको पहले भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर ये शैतान का रास्ता कह रहे हैं तो इतनी देर खान साहब के साथ चलते भी रहें। असल ये इंतहाई घटिया लोगों की निशानी होती है कि जो आपका मौसन है, आप उसके ख़िलाफ़ जब बात करते हैं तो ये आपके बद नस्ल होने की एक निशानी होती है। जो शेख रशीद हमारी पार्टी का तो नहीं था। अच्छा, वो छोड़ भी जाता, वैसे तो वो था ही नहीं पार्टी का, छोड़े ना छोड़ने की तो बात ही नहीं है। अगर वो कोई ऐसी वैसी बात करता भी तो और बात थी ना, वो PTI का नज़रियाती बंदा था। अच्छा, और ना उसकी पार्टी, वो अलहाक था उसका। लेकिन फिर भी उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला खान के ख़िलाफ़। उमर डार देख लें, फिर उसके बाद अब्बासी को, अफरीदी, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद कितनी देर रहा है। और ये ख़वातीन, ये इससे तो सनम जवेद जो है ना, ये फ़ारूक हबीब से ये नज़रियाती लोटे थे। वो जो है खतीजा शाह अच्छी है, वो हमारी जो माँ जैसी है आयरन लेडी यास्मीन राशिद, कैंसर की मरीज़ा है और उसकी उम्र जो है से 70+ है। इस घटिया इंसान से तो वो उसकी जूती भी अच्छी है, जो आज ख़वातीन जेलें काट रही हैं। तैयबा राजा, इससे तो वो अच्छी हैं, इससे 10-15 दिन नहीं निकाले गए। दरअसल उन पे कोई करप्शन नहीं थी, ठीक है। ये करप्ट बंदा था, अरबों की जायदाद थी, फाइलें सामने आई, सब कुछ। इसने कहा जो कहते हैं वो कहा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जितने लोग आपकी पार्टी के, क्योंकि सियासी लोटा कहा जाता है जो पार्टी छोड़ देता है, तो जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इनकी वजह से PTI का जो वोट है वो पहले से कम होता है, नज़र आ रहा है आपको? PTI का वोट तो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। जो बच्चा जो है वो 18 साल की एज में दाखिल हो रहा है, वोट उसका बन रहा है। और 95+ वो PTI का वोट है। तो PTI के देखें, मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ NA 102 से। अच्छा, हम जैसे जितने भी अब नए ही आएंगे ना, पुराने तो लोटे तो सब आ गए हैं। फैसलाबाद की तो 11 में से 7 सीटें लोटा हो गई। यहाँ पे नए पुराने वर्कर ही आएंगे ना। अच्छा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अगर पार्टी हमें इंशाल्लाह इस काबिल समझेगी तो अल्लाह ने चाहा तो ये फ़ारूक हबीब को भी, इसकी भी ज़मानत ज़ब्त करवाएंगे और आब शेर अली की भी ज़मानत ज़ब्त करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आपने आबद शेर अली साहब का नाम लिया, आपको पता है कि वो आपके हल्के के आपके ओपोनेंट हैं, मतलब सियासी मुखालफ हैं आप। नो डाउट उनका नून लीग के अंदर या नून लीग की तरफ से उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वोट है, या वो बड़ी स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन रखते हैं। आपको लगता है कि आप उनको मात दे पाएंगे? ये वोट बैंक जो है ना, लीडरों का नहीं होता, लोकल लीडर का या उम्मीदवार का वोट बैंक नहीं होता। वोट बैंक पार्टियों का होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में फैसलाबाद को पीपल्स पार्टी का किला देखा हुआ है। 88-90s का जो अशरद दहाई थी, PTI फैसलाबाद से विन करती थी। पीपल्स पार्टी, सॉरी। अच्छा, पीपल्स पार्टी फैसलाबाद से विन करती थी।
फिर मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई। 97 के बाद जब नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिली तो नून लीग का एक बहुत लंबा दौर चला। मार्शाल्लाह के बावजूद भी फैसलाबाद से नून लीग जीती। अच्छा, फिर उसके बाद पीटीआई का दौर शुरू हुआ। ऐसी 2018 में ये फ़ारूक हबीब की क्या औकात थी, ये भी खंबा ही था ना इमरान खान का। तो ये आबद शेर अली को हरा दिया इसने, तो ये उसने नहीं हराया था, वोट तो खान साहब को पड़ा है ना। बिल्कुल वो इमरान खान ने हराया था। और इस वक्त 18 से कई गुना ज़्यादा मकबूलियत है। तो इस वजह से ये मैटर ही नहीं करता कि आबद शेर अली, अब मज़े की बात है, आबद शेर अली ना तो मजबूत उम्मीदवार है और ना ही नून लीग पॉपुलर जमात है यहाँ। अच्छा, वोट बैंक भी पीटीआई का है और पॉपुलर जमात भी पीटीआई है। नहीं, आपके हल्के में कहा जाता है कि ये नून लीग का गढ़ है। देख लें, पिछले 2 इलेक्शन हुए हैं, नून लीग का गढ़ जो है कहाँ गया। अभी 2018 में आबद शेर अली हारा जी, और फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन खान साहब ने खुद लड़ा यहाँ से। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही। और 24,000 की लीड आबद शेर अली को पड़ी है। सही। तो अब तो पोजीशन और बेहतर है। हाँ जी। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर यही पोजीशन रही और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए, आबद शेर अली की ज़मानत ज़ब्त होगी। सही। मकबूलियत तो बहुत दूर की बात है, इंशाल्लाह ज़मानत ज़ब्त करवाएंगे इसकी। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके इस हल्के में आपके अलावा और भी पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार होंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि खान साहब आपको ही टिकट देंगे? टिकट खान साहब किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है। मैं ये दावा नहीं करता कि टिकट मुझे ही मिलेगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारे पीटीआई के और भी दोस्त हैं जो कोशिश कर रहे हैं। ये सबका हक है, बिल्कुल। टिकट के लिए अप्लाई करना सबका हक है। अगर पार्टी मुझे बेहतर समझेगी मुझे टिकट दे देगी, अगर किसी और को बेहतर समझेगी उसे दे देगी। तो मेरा तो ये नज़रिया है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी बहुत अच्छी बात है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा भरपूर तरीके से। मैं तो अभी से ही कैंपेन शुरू कर दिया मैंने। ठीक है। तो अगर पार्टी में मेरी बजाय किसी और पीटीआई के नज़रियाती वर्कर को, पुराने वर्कर को टिकट देगी तो मैं उसका इलेक्शन लड़ूंगा। सही है। हम तो पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई के साथ ही रहना है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई या खान साहब जिसको भी टिकट देती है आप उसके साथ हैं, क्योंकि आप खान साहब के साथ। ये मैं ही नहीं, पीटीआई का हर वर्कर उसके साथ है जिसको टिकट मिलनी है। ठीक है। और जिसको टिकट नहीं मिलनी, अगर वो कोई आज़ाद खड़ा होगा या कोई और रास्ता इख्तियार करेगा तो मैं तो समझता हूँ वो बेइज्जत होगा। ठीक। और ये जो टिकटों का मामला है ये कब तक शुरू होने वाला है, क्योंकि खान साहब तो अभी जेल में है, तो टिकट कौन देगा? टिकट ये मेरा ख्याल है जो डिविजनल सतह पे जो है वो बोर्ड बन जाएंगे। ठीक है। फिर वो बोर्ड जो है उनको एप्लीकेशनें उम्मीदवार देंगे। बोर्ड जो है वो देखेंगे कि कौन से हलके में ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार कौन है। ठीक है। वो उनके फिर 2-4 हर हलके से शार्ट लिस्ट करेंगे, 2-3 उम्मीदवारों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो खान साहब को भेज देंगे। फैसला खान साहब ने करना है। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं इसीलिए पूछा कि खान साहब। अच्छा सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन, खान साहब जो हैं वो इस टाइम सलाखों के पीछे बंद हैं और कहते हैं कि जो लीडर होता है वो अपनी पार्टी का एक तरह का गाइडर भी होता है, यानी कि जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो उनका गाइडर भी है। अगर इलेक्शन के करीब जाकर खान साहब को रहाई नहीं मिलती और खान साहब जो वो जेल में ही रहते हैं और आपको टिकट मिल जाती है, तो अब खान साहब की गाइडेंस के बगैर आप इलेक्शन कैसे विन करेंगे? खान साहब ने जेल में बैठकर पता क्या कहा है? उन्होंने कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं, मुझे जेल में ही रखें, ठीक है, मुझे नाअहल भी कर दें, इलेक्शन करवाएं, हमें इलेक्शन लड़ने दें। ठीक है। खान साहब जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, अब पोजीशन ये है कि पीटीआई के खंबे जीतने हैं। सही है। वो चाहे मैं खंबा हूँ पीटीआई का या कोई और हो, हाँ वो जीतेगा, खंबा जीतेगा पीटीआई का, और बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। ठीक है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, तो जो इन्होंने डर और खौफ का माहौल पैदा किया हुआ है, तो चिड़ियों से बाज मरवाता है अल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह नाराज़गी चल रही है पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से, ये सदा नहीं रहनी। इंशाल्लाह एक दिन उनके साथ भी मामला ठीक हो जाने हैं, तो सारा निज़ाम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ठीक होगा। ख़ान बाहर भी आएगा इंशाल्लाह, और ख़ान ही मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म होगा। उसके बगैर कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जाच ही नहीं सकता।
अच्छा, लास्ट पे अपने हलके के वर्कर्स जो हैं उनके लिए या सपोर्टर्स उनके लिए भी मैसेज। मैं अपने हलके के वर्करों के पास जा रहा हूँ, ठीक है। उनसे मुलाकातें कर रहा हूँ। तो हर हलके के वर्कर जो हैं 9 मई के बाद जो हैं वो कुछ डर के मारे खामोशी इख्तियार की हुई है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुल रहे हैं, डर खौफ ख़त्म हो रहा है। और इलेक्शन के लिए वर्कर जो बड़ा कमिटेड है वो कह रहे हैं कि इंतज़ार ये कर रहे हैं कि इलेक्शन आए। जब इलेक्शन आएगा फिर हमने नहीं परवाह करनी किसी भी चीज़ की। फ़िलहाल वक्त गुजार रहे हैं कि पहले किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। तो वर्कर जो है वो रिचार्ज हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है वर्कर। तो इंशाल्लाह इलेक्शन तो वर्कर ने लड़ना है जी। और पीटीआई का वर्कर जो है वो थोड़ा बहुत नहीं है, उसकी तादाद लाखों में हज़ारों में है। तो ऐसे वर्कर तो किसी जमात के पास भी नहीं है। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ यकूब रासम साहब थे, आपने इनकी बात सुनी। पीटीआई की तरफ से ये एमएनए के उम्मीदवार हैं। हम दुआ गो भी हैं इनके लिए कि खान साहब जो है इनको टिकट दें और ये अपने हलके के मामलात जो हैं उनको देखें और अपने हलके के लिए जो है वो जितना बेहतर हो सकता है वो काम करें। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर आप किसी भी हलके के किसी भी उम्मीदवार से या उनकी बात सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम जो है वो कोशिश करेंगे, जिस हलके का आप कहेंगे हम उस हलके के उम्मीदवार जो हैं उनका इंटरव्यू करेंगे, उनकी बात जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। और हमारी वीडियोस को आप लाइक कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।